राजेश गुप्ता। सिर्फ खुद पर विश्वास करके ना एक यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट लड़का स्टीव जॉब टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर आ जाता है सिर्फ खुद पर विश्वास करके। साउथ का एक छोटा सा लड़का अब्दुल कलाम हो जाता है सिर्फ खुद पर विश्वास करके। एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है सिर्फ खुद पर विश्वास करके। एक स्कूल टीचर, एक सिंपल सी स्कूल टीचर मदर टेरेसा हो जाती है सिर्फ खुद पर विश्वास करके। कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाता है। हर इंसान के अंदर ना कुछ होता है। कोई बोलते हैं ना टैलेंट होता है, उनकी प्रतिभा जो होती है ना, फ़र्क इतना पड़ता है कि बस आपको उस जादू को पहचानना है। आपको अपने अंदर चीज़ को पहचानना है, उस स्किल को पहचानना है, उस टैलेंट को पहचानना है। ज़रा सोचिए, बचपन में एक सर्कस में एक हाथी था, बड़ी सी हाथी, उसको एक छोटी सी रूट जो होता है ना जूट की रस्सी से उसको बांध के रखा है। आपको क्या लगता है? सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको लगता है कैसे ये इतनी बड़ी सी हाथी इसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन जब इसका जवाब मिला ना, मैं सुनकर हैरान हो गया। एक सबक सीखने को मिलती है। बचपन में ही एक हाथी को ना, छोटे से हाथी को एक ताकतवर जूट की रस्सी से बांध दिया जाता है। वो कोशिश करता रहता है कि इसे तोड़ दो, इसे खींच लो, बट वो इतना ताकतवर होता है ना जो उससे निकलता नहीं। वो हर बार कोशिश करता है और टूटता ही नहीं। उसे लगता है कि अब इससे मेरा कभी नहीं टूटने वाला है। और जैसे ही बड़ा होने लगता है ना, तो उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि ये रस्सी टूटेगी नहीं। वो कितना भी पावरफुल हो, बट उसे दिमाग में बचपन से ही बैठ गया कि वो टूटने वाला नहीं है। ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे हमारे जीवन में, होंगे हमारे दिमाग में डाल चुके होंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, जितना चादर है उतनी पैर फैलाने का काम करो, उड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने किया था कि आपने बहुत बार सुना होगा, तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो, तुमसे होगा भी क्या। बहुत बार ऐसे वर्ड्स आपने बचपन से लेके अभी तक सुने होंगे। जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितनी ये शुरुआत करते हैं जीरो से ही करते हैं। आप कभी भी सीखना, जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनकी शुरुआत जीरो से हुई थी। जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ रिसोर्सेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट वो विश्वास के तौर पर करते चले गए। चाहे दुनिया पर आप पर विश्वास करे ना करे, चाहे कोई आप पर, लोगों को आपकी प्रतिभा को पहचाने नहीं पहचाने, पर आपको खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। खुद पर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप इसको नहीं करते ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कायनात में जितनी भी चीज़ आपको चाहिए ज़िंदगी में, वो आपके सामने घुटने पे रख देगी। लेकिन अगर खुद पर डाउट हो गया, दुनिया को बोलते हैं ना आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा हो जाए, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा। और देखिए, मनुष्य जाति है भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागे बांध कर रख दो, विश्वास कर लेती है कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा ही हो जाएगा। सूरज पर विश्वास करते हैं कि दल चढ़ा देंगे तो जो काम बन गया वो बन जाएगा। चाँद पर विश्वास करते हैं कि व्रत रख लेंगे, करवा चौथ का व्रत रख लेंगे, उम्र लंबी हो जाएगी पति की। 40 करोड़ लोग कुंभ के मेले में नहाने पहुंच गए कि डायरेक्ट वो स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी विश्वास थी। आप सोच रहे हैं, कितना हैरान करने वाली बात है कि आप सितारों पर विश्वास कर रहे हैं, ग्रहों पर विश्वास कर रहे हैं, उंगलियों पर विश्वास कर रहे हैं, पहनी हुई अंगूठी पर विश्वास करें, बोलते हैं ना काला लाल पीले धागों पर विश्वास करें। लेकिन ईश्वर ने सबसे बड़ी नायाब चीज़ बनाई है, रचना की है। पता है कौन? आप खुद। आप खुद पर विश्वास क्यों नहीं करते? ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि बोलते हैं ना कोई चीज़ है जो भविष्य फ्यूचर है ना बन सकती है, अगर कोई बाहर वहाँ से कोई चीज़ आ जाएगी, मैं आपको बता दूँ, पर ध्यान से सुनना, जो चीज़ आपको बोलते हैं ना भविष्य फ्यूचर बना सकती है, वो आपके अंदर ही है। आप ये सोच के रखिए, वो आपके अंदर ही, सिर्फ आपको अपने आप पर विश्वास करने की बहुत ज़रूरत। महाभारत का युद्ध बहुत लोगों ने शुरू होगा, तो एक छोटी सी पंक्ति मैं बताना चाहूँगा। महाभारत की शुरू होने से कुरुक्षेत्र में अर्जुन है ना, कृष्ण भगवान से एक सवाल पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिससे सिद्धि नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो ही नहीं सकता? जो, और एक ऐसा कौन सा आखिरी इंसान है जो असफल हो जाता है? और ऐसा कौन सा जीवन में सुख नहीं मिलता? भगवान श्री कृष्ण ना बहुत आसान सा सवाल करते हैं, अर्जुन को एक ही उत्तर में दे देते हैं, संशय अतम विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है विनाश निश्चयी है। यानी जो इंसान डाउट में जीता है वो जीवन में हर जंग हार जाता है। आप हमेशा ख्याल करना, अगर आप खुद पर डाउट करें ना, आप जीवन में कभी नहीं बड़ा कर पाएंगे। संशय यानी डाउट बहुत लोगों को ना बर्बाद कर दिया। आप हमेशा ख्याल करना, अगर आपको खुद पर डाउट है ना, आप जीवन में बड़ा नहीं कर पाएगा। आप हमेशा संशय ही करते रहे। और दूसरी तरफ एक इंसान कॉन्फिडेंट है, चाहे उसके पास रिसोर्सेस हो या ना हो, चाहे वो आगे का रास्ता उसको दिखाई देता हो या ना देता हो, लेकिन बोलते हैं ना, एक दिन दुनिया को जंग जीत ही लेता है। अगर उसको खुद पर विश्वास है, उसके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो बड़ा कर ही लेगा। आप हमेशा ले, हौसला और विश्वास की ना एक ऐसी अमर कहानी है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर बोलते हैं ना, इसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत कुछ सीख मिल सकती है। पता है वो किसके?
राम जी की कहानी। राम जी की कहानी कौन नहीं सुनना चाहता? खूब सब लोग बचपन से सुनते हैं। लेकिन उनकी कहानी में एक संश है, जो एक बोलते हैं ना एक पात्र है, जो उस समय का पात्र है, जब आपको सुनने में समझ में आया कि यार ये जीवन में कितनी बड़ी स्किल है और कहाँ उसका फ्यूचर उसने सोच लिया था। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। ज़रा सोचिए एक इंसान की बीवी को किडनैप कर लिया जाए। हम सब जानते हैं सीता जी को किडनैप कर लिया गया था। दे उस बोलता और जिसने किडनैप किया था ना, देवता भी उसके सामने हाथ जोड़ते थे और काल भी उसके पास में ना बंधा हुआ था। आप सोच रहे हैं जो काल होता है जिससे हम डरते हैं, जिसके लिए पूजा करते रहते हैं। सोचो क्या राम जी को कभी डाउट में थे कि मैं पता नहीं मैं राम जी को मतलब अपनी पत्नी को वापस ले आ पाऊंगा? और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसके लेके कौन गया है। सबसे बड़ी बात उनको तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ गए। दोस्तों सेल्फ बिलीफ ही सबसे बड़ी मिसाल की काम करती है। पूरी दुनिया से ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है। जब माँ सीता का हरण हो गया ना, तो रावण और लक्ष्मण जी ना माँ सीता जी को ढूंढने के लिए जंगल में ढूंढने लगे। फिर पता नहीं सीता जी कहाँ चली गई। उन्हें ये पता तो था कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रावण जी ने उन्हें किडनैप कर लिया, उनका हरण कर लिया। जब तक जटायु से नहीं मिले थे, उन्होंने ढूंढते ढूंढते ना उन्हें एक वृद्ध एक बोलते ना एक गिद्ध मिलता है, जमीन पर लगा पड़ा रहता है, जिसके हाथ पैर कट चुके रहते हैं और उसको बोलते हैं ना जमीन पर गिरा हुआ है, उसके हाथ किधर और जो पंख रहता है ना किधर और गिरे रहते हैं। तो राम जी जाकर है ना प्रात उसको हाथ जोड़ते हैं और उसे अपने बोलते हैं ना अपनी गोद पर रखते हैं और उन्हें अपना परिचय देते हैं कि मैं राम हूँ और आप बताइए आप कौन है। तो आपकी ऐसी हालत कैसी होगी? और पहली जटायु को पता चला कि सीता जी, तब उनको पता चला कि सीता जी है। तो जटायु ने पूरी कहानी बताई, कहाँ से राम जी मैंने रावण को रोकने की कोशिश की, मैं अपनी बेटी सीता जी को बचाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने रावण ने तलवार निकाल कर मेरे पंखे काट दिए। मैंने बहुत कोशिश की लड़ने की, बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं बचा, उसने मुझे मेरे पंख काट दिए। तो राम ने आंखों में आंसू जताए जटायु को, और जीवन में बस कुछ पल रह गया है। बोलते ना जटायु को किस जीवन में कुछ पल रह गया था। तो जीवन के अंतिम समय पर जटायु ने एक सवाल पूछा, हे राम तुम्हारी गोद में प्राण छोड़ रहा हूँ तो मैं निश्चित ही स्वर्ग पहुंचूंगा जाऊंगा, और जब स्वर्ग में पहुंचूंगा तो आपके पिताजी दशरथ मिलेंगे, मुलाकात गए, तो मैं क्या बताऊं कि रावण को, क्योंकि वो मुझसे पूछेंगे कि रावण से क्यों झगड़ा हुआ, क्यों तुम्हें मारा। क्या मैं बता दूं कि प्रत्यवधि जो पुत्रवधु सीता जी जो आपका हरण लेकर चला गया था, मैं उनको रोकने के चक्कर में मैं मर गया। तो दोस्तों राम जी का जवाब सुनिए। राम के जी ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। महात्मा स्वर्ग जाकर पिताजी के बाद ये बात मत बताना। सबसे बड़ा तो उन्होंने कहा कि ये बात बताना ही नहीं। उनका पुत्र वधु हरण हो गया था, जैसे सीता जी का हरण हो गया था, और उनको सबसे बड़ा दुख यही पूछा था कि मैं 14 साल का वनवास चला गया था, कैकेयी का व्यवहार, मेरी माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। उनको सुनकर ही ना वो बहुत डर से जाएंगे और तुरंत ही वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मेरा पुत्र ये सब बचा क्यों नहीं पाया। तो राम ने अपने बोलते ना कठोर आवाज में कहा, जटायु महात्मा आप मुझे राम कहते हो, आप मुझे राम जानते हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ यदि मैं राम हूँ तो रावण का खुद बोलते हैं ना पिताजी का, रावण खुद पिताजी को समाचार देंगे मैं जो कर रहा हूँ। जैसे मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ और रावण के साथ साथ उसके पूरे कुल को खत्म कर दूंगा। आप सोच रहे हैं उसके पूरे कुल को खत्म कर, जब वो मेरे हाथ से मरेगा तो निश्चित ही वो स्वर्ग जाएगा। मेरे पिताजी पूछेंगे तुम्हें राम ने क्यों मारा, तो वो अपने आप साहब से स्टोरी बताया कि मैंने क्यों मारा, मैंने क्या गलती की थी। जब वो उनके मुंह से सुनेंगे तब वो मेरे बारे में गौरव फील करेंगे। तो दोस्तों ये क्या पता है, ये पर कितनी कमाल की बात है, इसमें सीखने वाली बात क्या। आपको ये कहानी बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन जिस इंसान के पास ये पता नहीं था कि उसकी पत्नी कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे जाना है, उसके पास सेना नहीं है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, और युद्ध किसे करना है। जो होता है ना राक्षस का सबसे बड़ा शक्तिशाली, जो शिव का सबसे बड़ा भक्त है, और देवता भी जिसके नाम से कांपते हैं, और जिसका बेटा जो इंद्र है उसने भी क्या किया, उसने इंद्र को बंधक बना दिया, जिसका बेटा ने इंद्र को बंधक बना दिया, और जिसके पास 10 सर हैं। यहाँ पर श्री राम जी बोलते ना के पास तो एक भी खुद मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है उनके पास, पता है क्या, उन पर खुद पर विश्वास है। और जब इंसान खुद पर विश्वास करता है ना, भरोसा करता, तो असंभव संभव भी संभव में निश्चित हो जाती है, वो जीत लेता है। और नेपोलियन हिल से ना बहुत अच्छी बात कही है। एक बार कहा था कि वॉट एवर द माइंड्स ऑफ मैन कैन कन्विंस एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव कंसीव, मतलब जो आपके दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज़ के कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं,
बड़ा सोचने की है। समस्या को आप ज़्यादा मत सोचिए, बड़ा कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचना है। दोस्तों, ईश्वर यही कहता है, तुमको जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जीवन में आपको जब भी बड़ा करना होगा ना, तो भगवान उसके लिए कीमत चाहेगा। आप सोचेंगे कि मैं हर चीज़ कम्फर्ट ज़ोन में रहूँगा, तो कभी ये ज़िंदगी में कम्फर्ट ज़ोन नहीं आएगा। अगर आपको कुछ करना है ना, तो घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे छोड़ना पड़ता है, और बड़ा करने के लिए एक रास्ता, क्योंकि कुछ तो त्याग देना पड़ेगा। बिना त्याग दिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आई रिपीट नाउ, वन बिलीव ऑन यू रेदर देन यू। आप हमेशा, आई रिपीट, नो वन बिलीव ऑन यू रेदर देन यू डू। मतलब क्या है, कोई आप पर भरोसा नहीं करे तब, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। कोई आप पर विश्वास करे ना करे, लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना बहुत है। सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं इस चीज़ को लिख रहा था ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा था लिखने में। तो मैं आपको इसका सूत्र बता, ये चेक करना कि आप अपने काम को सम्मिलित है या उसके प्रति समर्पित है। आप ये दोनों को ना बहुत, बोलते हैं ना, बहुत छोटा सा डिफरेंस समझते रहो कि यार सम्मिलित मतलब हम कर तो रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम मेरे प्रति मतलब समर्पित, हम दिन रात सोच रहे हैं क्या उसके बारे में? नहीं तो एक होता है कि हाँ कर तो रहे हैं, छोटे छोटे कर रहे हैं, 1-2 घंटा कर रहे हैं, आप सच में उसके अंदर डूबे पड़े हैं क्या? ये बहुत ज़रूरत है। तो जब इसका आंसर पता चला ना, तो आपको इस सबसे बड़ी आपका सक्सेस और फेलियर इसी में भी था, बहुत बड़ा डिफरेंस कर देता है। जैसे ज़मीन पर पड़ी ना रहने वाली लता की बेल देखे होंगे, पत्ता देखे, जब ज़मीन पर जब उसको पेड़ का सपोर्ट दे देते हैं ना, तो आकाश की तरफ उसका चेहरा जो है ना, ऊपर की तरफ चले जाना रहता है। वो मतलब उड़ना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, वो इतना बड़ा हौसला लेके जाता है। तो ताकत तो उसमें तब भी थी जब वो ज़मीन पर पड़ी थी, बट उसको जब एक सहारा मिल जाता है ना, तो वो हौसला उसको आसमान तक पहुँचाने का रखता है। तो उसी तरह ना, आप सिर्फ एक, बोलते हैं ना, आपको भी एक सहारे की ज़रूरत होती है। और आपको किस चीज़ की सहारे की ज़रूरत पता है? सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं ना, तो जीवन में आप बड़ा करते चले जाते हैं। विश्वास करना क्या होता है? सबसे ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती। आप हमेशा ख्याल करें, आपको शक्ति की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस आपको, बोलते हैं ना, ज़्यादा सहारों की भी ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि ज़्यादा ना सब गोली हो जाता है। तो आपको बस क्या करना है, आपके अंदर का, जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जो आपका समर्थन है, जो आपके, बोलते हैं ना, पहचान है, जो आपका कैपेबल है, आपको बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। और आपको एक बात बोल दूँ, ये आपके अंदर पहले से मौजूद है। भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं भेजा। ईश्वर ने हमेशा बोलते हैं ना, ईश्वर ने, आप हमेशा एक दिमाग में गाँठ बाँध लेना कि ईश्वर ने आपको साधारण नहीं भेजा, आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। वेद में लिखा है, खुद को उठाओ और तुम किसी और को भी उठाओ। मतलब खुद, लिफ्ट योरसेल्फ देन यू लिफ्ट अदर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। पहले खुद बढ़ना सीखो और किसी और को भी बढ़ाना सिखाओ। ये बहुत ज़्यादा आपको गांठ बांध के लिख लेनी चाहिए। खुद की ताकत देखिए, एक नॉर्मल लॉयर, आप सोचिए एक नॉर्मल सा लॉयर जो साउथ अफ्रीका में था, सेटल था, मस्त ज़िंदगी जी रहा था। अचानक उसे क्या लगा, कि उसे लगा कि लक्ष्य में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कोई और लक्ष्य चाहिए, उससे मैं बड़ा कर सकता हूँ। मेरे पे अंदर कैपिटल में और कोई चीज़ भी बड़ा कर सकता हूँ। खुद पर बहुत विश्वास करके मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब आप समझ रहे हैं, महात्मा गांधी, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, वो चाहते तो नहीं करते, मगर उन्होंने क्या, उन्होंने सिर्फ बदला, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, उन्होंने पूरे दुनिया को बदल दिया, एक रेवोल्यूशन लेके आ गया। गांधी जी को एक चर्चे ने कहा था कि अंध नंगा फकीर कहते थे, और जिनका साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उनके बोलते हैं ना, बहुत परेशान किया, लेकिन लास्ट में क्या निकला पता है? क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था, और आज उन्हें महात्मा गांधी जी कहते हैं। इसका मतलब क्या, हर इंसान के अंदर दुनिया बदलने की ताकत होती है। मतलब आपके अंदर भी, बस आपको अपने अंदर को पहचानने की, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। बस ख्याल करना, आपका जन्म है ना, किसी ने नोटिस नहीं किया। आप हमेशा ख्याल करना, सिर्फ आपके परिवार वाले ने नोटिस किया। जब आप मरेंगे, कोई नोटिस नहीं करेगा, सिर्फ आपके परिवार वाले नोटिस करेंगे। और जैसे ही जी रहे हैं, अभी भी जो आप जी रहे हैं ना, उसको भी कोई नोटिस नहीं करने वाला। इसलिए तो दुनिया में जो भी आप आए हैं ना, तो आप सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, और आप बड़ा करने के लिए, आप हमेशा बड़ा करने का सोचो, और ज़िंदगी में बड़ा करते चले जाएंगे। बस सबसे पहले आपका नीयत साफ़ होनी चाहिए। आपके अंदर एक, बोलते हैं ना, एक सच्चा भाव होना चाहिए। जब आप एक कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। उससे सबसे बड़े, जैसे भी एक हर्बल लाइफ है, एक अपॉर्चुनिटी, आप अपने साथ अपनी सेहत बदलनी है, दूसरों की सेहत बदलेंगे। जब ऐसे करते चले जाएंगे ना, एक एक आशीर्वाद भी मिलेगा, और एक, बोलते हैं ना, एक रॉयल्टी रूप में भी मिलती है। तो जो ये बहुत ज़रूरी होती है। घर में बैठकर अगर आप छोड़ रहे हैं, अब जैसे घर पे बैठकर आप सोच रहे हैं कि यार कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, ज़िंदगी मुश्किल सी लग रही है, तो ख्याल करना, भगवान भी आपका साथ नहीं देने वाला। क्योंकि घर बैठे वाले इंसान को कभी बड़ा नहीं मिलता, उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उम्र क्या है। सबसे पहले याद रखना, आपकी उम्र क्या है, आप किस उम्र के हैं, किस भी उम्र के हो,
इसकी कोई मतलब नहीं होता। आप ही हमेशा ख्याल रखें, इब्राहिम लिंकन ने बोलते हैं ना 52 साल की उम्र में शुरू किया था और केएफसी के मालिक ने 65 साल की उम्र में किया था। मैं ये नहीं कहता कि विश्वास करने से ज़िंदगी बोलते हैं ना बदल जाएगी, लेकिन विश्वास ना करने से तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। और एक पॉजिटिव थिंग मैंने लिखा था जो बहुत ज़रूरी, इस लाइन में बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे अपने गांठ बाँध के रखते हैं। पॉजिटिव थिंक डज़न्ट मीन मेक सक्सेस। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव और आपको सक्सेस मिल जाएगा, तो ये भूल के मत रहिए। लेकिन नेगेटिव थिंक ग्रांटेड फेलियर। पॉजिटिव रह के जीते हैं ना यार। पॉजिटिव रहने से हमें बहुत कुछ बड़ा मिल सकता है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो आपको हर जगह अपॉर्च्युनिटी मिलती है। लेकिन आप नेगेटिव रहते हैं ना, तो आपको कोई भी नई अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना, वो आपको नेगेटिव लगता है, नहीं यार मेरे साथ गलत हो जाएगा। तो हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए, और जब पॉजिटिव रहते हैं ना, तो अपने आप को बड़ा करते चले जाते हैं। जब तक खुद को पर विश्वास नहीं होता ना, तो आप है ना तो ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं कर सकते। तो ये फ़ॉर्मूला रट लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा जीवन। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा जीवन। आप हमेशा ख्याल करिए, सबसे पहले खुद पर विश्वास करिए। खुद को एक प्रेज़ेंटिंग माइंड में रखिए कि मैं कभी छोटा कर ही नहीं सकता, मैं बड़ा ही करने आया हूँ, बट शुरुआत छोटे-छोटे से बड़ा होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल